Good morning, children. Welcome to class 5th. In previous topic, Movement of the Earth, chapter 3. Today I will teach you lesson 4, Tools to Study the Earth. ठीक है, अब हम टूल्स पढ़ेंगे स्टडी अर्थ के बारे में, मैप्स के बारे में. This chapter deals with the tools of learning geography, maps, compass, etc. इस चैप्टर में हम टूल्स देखेंगे लर्निंग जियोग्राफी के, मैप्स और कंपास के बारे में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट मैप्स आर द मोस्ट इफेक्टिव एंड इफ़िशिएंट मीन्स ऑफ हैविंग एन ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. इसमें मैप्स और कंपास के बारे में हम पढ़ेंगे. ये हमें मैप्स के बारे में, क्योंकि मैप्स बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट मीन्स होता है, जो कि वर्ल्ड के पूरे चारों तरफ के बारे में, हर जगह, हर प्लेसेस के बारे में हमको बताता है. अब हम जियोग्राफिकल मैप्स पढ़ेंगे. ए जियोग्राफिकल मैप इज़ ए ड्राइंग और प्लेन ऑफ द अर्थ सरफेस और part of it showing countries, towns, rivers, population, etc. It is drawn on a flat piece of paper. अगर हम जियोग्राफिकल मैप देखें तो हम इसके अर्थ सरफेस को या इसके पार्ट्स को, जैसे कंट्रीज़ हैं, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, टाउन्स हैं, रिवर्स हैं, कितनी पॉपुलेशंस हैं, हम उसको एक ड्रॉ कर सकते हैं. एक प्लेन पेपर पे हम उसको बना सकते हैं, बता सकते हैं. जियोग्राफिकल मैप जो होता है. द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ए मैप इज़ टू शो थिंग्स एज दे एक्चुअली आर. इस मैप को तैयार करने का एक हमारा पर्पस है, चीज़ों को बताना, शो करना. फॉर एग्जाम्पल, ए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप शोज़ द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया. फॉर एग्जाम्पल है जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप, जो कि क्या शो करता है कि किस एरिया में आपकी कितनी पॉपुलेशन होगी, कितने पीपल होते हैं, नंबर ऑफ पीपल. वेयर एज ए पॉपुलेशन डेंसिटी मैप शोज़ द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया. जहां आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी मैप, जिसको हम कहेंगे, जो शो करता है कि पर यूनिट एरिया आपके कितने नंबर ऑफ पीपल हैं. ओके, मतलब जियोग्राफिकल मैप को हम बना सकते हैं एक शीट पे, एक पेपर पे. उसमें हम ये शो कर सकते हैं कि आपके किस एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं. अब सेकंड, स्केल ऑफ मैप. मैप शोज़ द पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस मच स्मॉलर देन दे एक्चुअली आर. मैप क्या करता है, शो करता है कि अर्थ सरफेस के पोर्शंस को, कि वो कितने स्मॉलर हैं. फॉर इट वी यूज़ ए स्केल. बिना स्केल के यूज़ किए हम इसको शो नहीं कर सकते. द स्केल ऑफ ए मैप शोज़ द रेशियो बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड. स्केल क्या शो करता है, मैप का जो स्केल होता है वो शो करता है रेशियो बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड. यानी ग्राउंड पर जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच के रेशियो को शो करता है. एंड देयर करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप. और मैप पर इसी की डिस्टेंस को शो करता है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है. ओके, नेक्स्ट पेज पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर ड्राइंग और रीडिंग ए मैप. अगर हम ड्रॉ करें या मैप को रीड करें तो वी यूज़ ए स्केल विच इज़ यूजफुली एक्सप्रेस्ड एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. तो हम इसको स्केल यूज़ करते हैं जो कि हमारे एक्सप्रेस करता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को. इन RF the units of measurement of distances are the same. अगर हम इसमें डिस्टेंस देखेंगे तो वो तो सेम लगेगी, बोथ ऑन द ग्राउंड एंड ऑन पेपर, दोनों. अगर दोनों की डिस्टेंस हम देखें 2 पॉइंट्स की, तो दोनों स्केल से सेम होगी. इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो.
तो इसको एक रेशियो में हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1:1 lakh इज ए RF. ओके, इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है 1:1 lakh इज ए RF, वेयर 1 centimeter is equal to 1 lakh centimeter. Okay, according to this RF, a distance of 1 centimeter between 2 points on a map represent a distance of 1 kilometer, यानी 1 lakh centimeter between them on the ground. यानी ग्राउंड पर 2 पॉइंट्स के बीच का रेशियो 1 सेंटीमीटर का होता है. ठीक है, इन दोनों के बीच, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 lakh सेंटीमीटर. लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ. अब हम देखेंगे कि कौन से लोकेटिंग प्लेसेस हैं अर्थ पर. यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 2 दैट एन इमेजिनरी ग्रिड इज यूज्ड टू पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ द. You have studied in chapter 2 that an imaginary grid is used to pinpoint the location of any place on the earth. जैसा कि चैप्टर 2 में हमने देखा था कि इमेजिनरी ग्रिड जो होती है वो किसी भी प्लेस के, अर्थ पर किसी भी प्लेस की लोकेशन का एक पिन पॉइंट होता है. ठीक है, दिस ग्रिड इज मेड अप ऑफ इमेजिनरी लाइंस. ये जो ग्रिड होती है, इमेजिनरी ग्रिड, ये किससे बनी होती है? इमेजिनरी लाइंस से, जिसको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स मीजर्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इन डिग्रीज N और S. लैटिट्यूड्स को अगर हम मीज़र करेंगे तो वो डिस्टेंस किसके बीच बताता है? नॉर्थ एंड साउथ के, इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ की डिस्टेंस को बताता है लैटिट्यूड्स. और डिग्री में N और S से इसको हम करेंगे. लॉन्गिट्यूड मीजर डिस्टेंसेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इन डिग्रीज E और W. और अगर लॉन्गिट्यूड्स को हम देखें तो उसमें जो डिस्टेंस को हम मीज़र करेंगे वो ईस्ट और वेस्ट की, प्राइम मेरिडियन की ईस्ट और वेस्ट की, जिसको इन डिग्री में करेंगे E और W. फॉर एग्जाम्पल द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द अर्थ इज. अगर हम दिल्ली की लोकेशन अर्थ पर देखें तो इसका लैटिट्यूड होगा 28.38 डिग्री नॉर्थ of the equator and the longitude होगा 77.12 degree east of the prime meridian. Symbols and shades. अब इसके symbols क्या है, निशान, और उसके जो shades होते हैं कैसे पता चलता है. A simple coding system has been developed to represent the feature shown on a map. एक सिंपल कोडिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि मैप पर किसी भी चीज़ के फीचर्स के बारे में. बिसाइड्स द कन्वेंशियल सिंबल्स, इसके अलावा एक सिंबल्स भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, एंड शेड्स आर यूज्ड टू शो सर्टेन फीचर्स. और शेड्स, कलर, सिंबल्स भी होते हैं जो कुछ फीचर्स को बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर इज़ यूज फॉर वाटर बॉडीज़. अगर ब्लू कलर है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर ये वाटर बॉडीज़ है. यू शैल स्टडी सिम्बल्स, कलर एंड शेड्स इन ए हायर क्लासेस. अब आगे की क्लासेस में हम ये शेड्स, कलर्स और सिम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. ओके चिल्ड्रंस, you understand? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.